एक युवक की मौत के बाद शव के साथ रतनगढ़ पुलिस थाने के समक्ष धरना प्रदर्शन। प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों का धरना हुआ समाप्त। गांव भूखरेड़ी निवासी युवक का अपहरण कर मारपीट के बाद युवक की हुई मौत मामले में रविवार रात से पुलिस थाना रतनगढ़ में मृतक के शव के साथ ग्रामीणों का दिया जा रहा धरना सोमवार शाम प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। मामले में आरोप है कि 9 जनवरी को गांव भूखरेड़ी निवासी 23 वर्षीय मुकेश पुत्र धन्नाराम का खेत में कृषि का कार्य करते समय मृतक का रिश्तेदार लक्ष्मणगढ़ निवासी कृष्ण पुत्र मनोज, विजेंद्र पुत्र सांवरमर, कालू पुत्र नेमीचंद व राहुल नेहरा ने मुकेश का अपहरण कर हथियारों के बल पर अपहरण कर गांव राजास ले गए, जहां कुछ लोग और आ गए। सभी ने मुकेश के साथ मारपीट की और उसका फोन व 4500 रुपये छीन लिए, जिसको लेकर 10 जनवरी को पुलिस थाना रतनगढ़ में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद मारपीट में घायल मुकेश की शनिवार रात जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद ग्रामीण मृतक के परिजनों के साथ मृतक के शव को लेकर रविवार रात पुलिस थाना रतनगढ़ के परिसर के सामने धरने पर बैठ गए और मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा, एक परिजन को सरकारी नौकरी देने व आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सोमवार को एडीएम रामकुमार वर्मा, एडिशनल एसपी दिनेश कुमार सुजानगढ़, डीएसपी अनिल कुमार प्रजापत, तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा, सीआई दिलीप सिंह, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, कॉमरेड मदन लाल जाखड़, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान और पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़ुआ के मध्य चली वार्ता में शाम को समझौता हो पाया। समझौते में मृतक के परिजनों को जिला कलेक्टर की ओर से तत्काल 5 लाख रुपये का मुआवजा देने, 25 लाख रुपये मुआवजा तथा एक संविदा नौकरी के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही कुल 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों को सोमवार को राउंड अप कर लिया गया। अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 48 घंटे का समय मांगा। साथ ही धारा 302 में चालान पेश करने के लिए हुई समझौते के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया, जिसके बाद मृतक के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए गांव ले गए। देखो, मृतक मुकेश जिसका किडनैप के बाद हत्या हुई, उसकी बॉडी को लेकर के परिवारजन और तहसील के संभ्रांत लोगों ने किसान यूनियन से सब ने प्रदर्शन किया। उस दौरान मैं भी कल रात को यहाँ आया, सुबह यहाँ आया हूँ। अभी आने के बाद में 5 आदमियों की कमेटी बनी, जिसमें संभ्रांत नागरिक, परिवार के व्यक्ति और मैं भी उसमें शामिल था। और प्रशासन की ओर से एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआई और प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर की ओर से एसडीएम रतनगढ़, तहसीलदार रतनगढ़ शामिल होकर के हमने ये वार्ता की सौहार्दपूर्ण वातावरण में। और वार्ता करने के बाद तय हुई कि शेष मुलजिम, जितने मुलजिम 3 मुलजिम ने गिरफ्तार हुए, शेष मुलजिमों को 48 घंटा में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और 302 में जो मुकेश की हत्या की गई है उसमें चालान होगा और उसकी तफ्तीश डीएसपी, एडिशनल एसपी के निर्देशन में होगी और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ओर से एसडीएम साहब की होगी। और ये भी भरोसा दिलाया गया कि बिल्कुल न्याय होगा, किसी भी प्रकार की अन्याय नहीं होने देंगे, गलत नहीं होने देंगे। और परिवार के मुखिया पेमाराम जी कि पूरी देख रेख में तफ्तीश करेंगे। अगर उनको कोई संदेह होगा तो चाहेंगे उस अधिकारी से तफ्तीश करा दी जाएगी। और मृतक आरएस प्री क्लियर था, वो ब्रिलियंट था, निर्दोष था, हत्या हो गई। इसको ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर और एसपी साहब ने 5 लाख रुपए जिला लेवल पर मुआवजे की घोषणा की है और 25 लाख रुपए की रिकमेंड और उसके परिवार से संविदा पर एक व्यक्ति को नौकरी लगाने के लिए राज्य सरकार को एसडीओ साहब जिला कलेक्टर के माध्यम से रिकमेंड करेंगे। और ये राज्य सरकार लेवल पर उसका निर्णय हुआ। इस पर दोनों पक्षों की, प्रशासन और परिवार के लोगों की, हम सब लोगों की सहमति होने के बाद लाश की अंत्येष्टि करने का निर्णय किया गया और धरना समाप्त करने की घोषणा की गई। ये मामला तय हुआ है। इस मामले में जघन्य अपराध हुआ है। निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन को कि आप इस प्रकार के गंभीर मामलों को संज्ञान में लें। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं, चाहे मैं भी कहूँ चाहे कोई भी कहे, क्योंकि ये समाज में विकृतियाँ हैं। किसी का जीवन चला जाता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि छोटी मोटी बात में भी प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए।
ये तो बहुत गंभीर मामला था, जिसमें किडनैप हुआ, चोटें लगी, उसको मार के फेंक दिया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर खेद व्यक्त किया गया है। ये भविष्य में ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, होगी तो भविष्य में उनको बख्शा नहीं जाएगा और न्याय संगत कार्रवाई हो। मैं प्रशासन को तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे हमारे एसडीओ, हमारे एडीएम हो, हमारे तहसीलदार जी हो, चाहे हमारे डिप्टी साहब हो, चाहे सीए हो, चाहे हमारा एडिशनल एसपी हो, और हमारे एसपी और कलेक्टर ने पूरा इनको इम्पावर्ड दे करके और किया। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई और जो आश्वासन दिया, मुझे लगता है कि जो आश्वासन लिखित में दिया गया है उसकी पूरी पालना होगी। इसी पर हम सारे सहमत हैं और अभी बॉडी का अंत्येष्टि कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। धरना समाप्त किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। क्यों लगा इस कार्रवाई में? जो मुकेश कुमार की डेथ हुई, जिनकी हत्या कर दी गई, धरनार्थियों द्वारा जब धरना लगाया गया, हमारे संज्ञान में जब ये बात आई, माननीय विधायक साहब ने बताया, डिप्टी साहब ने बताया और परिवार के साथ में हमारी संवेदना भी है। जब इनके कमेटी की ओर से 5 लोग आए, जिनमें इनके परिजन भी शामिल थे, माननीय जनप्रतिनिधिगण भी शामिल थे, प्रशासन की ओर से मैं, तहसीलदार साहब, एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब, एसएचओ साहब सभी शामिल थे। किसी भी बात के नतीजे तक पहुंचना, क्योंकि एक साइड में जन भावनाओं का उभार होता है और दूसरी साइड में सरकारी नियमों का हवाला होता है, तो हमें बीच का रास्ता ऐसा देखना होता है जो न्यायपूर्ण हो, न्याय संगत हो और हम वही आश्वासन दें जिसे हम पूरा कर पाएँ। अगर हम ऐसा आश्वासन दे दें जो पूरा नहीं हो सकता हो, तो उससे प्रशासन की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर आ जाती है। तो बात को न्यायपूर्ण तरीके से सभी के साथ सहमति और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने में हमें समय लगा लेकिन समय लगने के बाद में जो निर्णय हुआ वो सर्वसम्मति से हुआ। हमने जो आश्वासन दिया है, आश्वासन वो दिए हैं जो सरकारी दायरे में है, जिनको हम पूरा कराने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद।